हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम वर्ड स्ट्रेस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। फर्स्ट पार्ट में आप सिलेबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, किस तरीके से सिलेबल्स को ब्रेक किया जाता है और किस तरीके से स्ट्रेस्ड सिलेबल को बोला जाता है। अगर किसी ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट में आपको आसानी रहेगी। आज सेकंड पार्ट में जो हम बातें सीखने वाले हैं वो है कि किस तरीके से हम सिलेबल्स को पहचान के, वर्ड्स को पहचान के कहाँ पे स्ट्रेस लगाएं। स्ट्रेस के कुछ रूल्स जो हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैं फिर से आपको बता दूं कि लैंग्वेज का एक अपना म्यूजिक होता है, सभी चीज़ों को हम रूल्स के अंदर नहीं बांध सकते हैं। कुछ अपवाद जो है वो रहते हैं, उनको भी हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, कुछ दो वर्ड्स से हम यहाँ पे अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये दो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ड्रास्टिक और दूसरा वर्ड है यहाँ पे आइकॉनिक। पहला वर्ड है ड्रास्टिक और दूसरा है आइकॉनिक। तो हम देखें यहाँ पे, सबसे पहले तो आपने ब्रेक कर लिया होगा। पहले अगर मैं यहीं पे ब्रेक करके देखूं तो ये जो पहला है ड्रेस एंड दूसरा है टिक। अगर मैं इसे दो सिलेबल्स में डिवाइड करता हूं तो इस तरीके से कर देता हूं, ड्रेस एंड टिक। तो सिलेबल का मतलब आपने सीख लिया है। वाउल साउंड जो है वो एक सिलेबल मीन्स एक वाउल साउंड। तो यहाँ पे ये एक वाउल साउंड है और यहाँ पे ये दूसरी वाउल साउंड है। तो हमने देखा कि दो सिलेबल्स है यहाँ पे और दोनों को हमने डिवाइड कर लिया है, ड्रेस एंड टिक। और दूसरा जो है आई कॉ निक। कितने आपको सुनाई दे रहे हैं यहाँ पे सिलेबल्स? तीन सिलेबल्स सुनाई दे रहे हैं, आई कॉ निक। तो यहां पे तीन सिलेबल्स हैं। अब यहां पे देख लेते हैं, ये एंडिंग जो है वो क्या है? इक एंडिंग है। ये आपको पता चल चुका है कि ये इक एंडिंग है, आई सी एंडिंग है। मतलब आई सी एंडिंग वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उनका एक रूल जो है वो अब हम समझने वाले हैं। देखिए यहां लिखा है ड्रास्टिक। तो आपने देखा कि ड्रास्टिक में यहां दो सिलेबल्स है और ये जो है वो लास्ट है और ये यहां पे हमने देखा ये कौन सा सिलेबल है? ये लास्ट से पहले मतलब सेकंड लास्ट है। तो हमने कहां पे सिलेबल पे स्ट्रेस लगाया? सेकंड लास्ट सिलेबल पे यहां स्ट्रेस लगाया। इसी तरीके से ये देख लेते हैं कि ये यहां पे लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है और ये थर्ड लास्ट है। लेकिन हमने स्ट्रेस कहां यूज किया है? सेकंड लास्ट सिलेबल पे यहां स्ट्रेस यूज किया है। आप अगर इसे बोल के देखेंगे तो कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे ड्रास्टिक और इसे बोलेंगे आइकॉनिक। आइकॉनिक। आइकॉनिक क्यों बोल रहे हो? आपको पता है कि जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है उसको मैं क्या कर रहा हूं? उसको लाउडर बोल रहा हूं या फिर उसको लॉन्गर बोल रहा हूं या फिर उसको हायर बोल रहा हूं। आइकॉनिक इस तरीके से बोला जाता है। इसी तरीके से दो और वर्ड्स देख लेते हैं। ये वर्ड्स है, ये है अटलांटिक और दूसरा है एरोबिक। तो यहां देखिए अटलांटिक, इसमें भी हम सिलेबल्स देख लेते हैं कितने हैं। और आपको दो तरीके से जो है वो क्वेश्चन दिया जा सकता है। पहले तो ट्रांसक्रिप्शन दी हुई हो सकती है जिससे आपको देखना है कि कहां स्ट्रेस सही लगा हुआ है। हो सकता है कि वो यहां पे भी आपको इस तरीके से स्पेलिंग दे दे और उस पे भी स्ट्रेस लगा के दे दे। तो दोनों ही आपके लिए आसान है क्योंकि आपको ब्रेक करना आता है। तो यहां देखते हैं अटलांटिक, यहां पे है अटलांटिक, ये एक सिलेबल है, ये दूसरा है और ये यहां पे क्या है? यहां ये तीसरा सिलेबल है। कितने सिलेबल्स है यहां पे? 3 सिलेबल्स है। देखिए अटलांटिक, तो ये है लास्ट और ये क्या है? सेकंड लास्ट। और हमने यहां पे कहां लगाया? ये सेकंड लास्ट पे जो है वो स्ट्रेस लगा दिया और बोला कैसे? अटलांटिक। अटलांटिक एक बार पढ़ के देख लेते हैं, अ ट ल ए न ट इक। तो क्या हुआ? अटलांटिक। इसे कैसे बोलेंगे? अटलांटिक। और ये देख लेते हैं, ये क्या लिखा है यहां पे? एरोबिक। एरोबिक, रॉबिक, रॉबिक। तो आपका स्ट्रेस कहां है? यहां आ रहा है। देख लेते हैं, ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट और ये आपका जो है थर्ड लास्ट। तो कहां स्ट्रेस आया? सेकंड लास्ट में यहां स्ट्रेस आया। तो आपने बोला एरोबिक, एरोबिक, रॉबिक। तो र पे जो है आप यहां पे पहले जो है कॉन्सोनेंट पे इधर स्ट्रेस लगा दिया। हालांकि स्ट्रेस जो फॉल होता है वो कहां होता है? वो इस साउंड पे होता है।
लगाते हम कहाँ हैं, इधर कॉन्सोनेंट पे लगा दिया है, क्योंकि ये जो आपकी जो वॉइस बन रही है इस कॉन्सोनेंट से बन रही है, किसके साथ मिलके, वाउल के साथ मिलके, लेकिन असली जो स्ट्रेस बोलने में आता है वो तो कहाँ आता है, वो वाउल पे ही आता है। यहां पे हम लोग इसे, क्योंकि सिलेबल है तो इस सिलेबल से पहले हम लगा देते हैं। इसी तरीके से ये देख लीजिए, ये लिखा है एग्जॉटिक, एग्जॉटिक, मैं बोल रहा हूं एग्जॉटिक, ये देखिए एक, यहां दो और ये तीन, कितने सिलेबल्स हैं, 3 सिलेबल्स हैं। और ये देख लेते हैं, ये लास्ट है, ये क्या है, सेकंड लास्ट है, और ये थर्ड लास्ट है। तो यहां सेकंड लास्ट पे हमने क्या किया है, स्ट्रेस यूज किया है। इसी तरीके से ये देखते हैं सिनेमैटिक, सिनमैटिक, तो आपने देखा किस तरीके से ये यहां पे ब्रेक करते हैं, ये एक सिलेबल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा सिलेबल हो गया। तो यहां देखते हैं ये लास्ट है और ये सेकंड लास्ट है, और हमने यहां सेकंड लास्ट पे क्या किया, स्ट्रेस को यूज किया और हमने इसे बोल दिया सिनेमैटिक, इसे बोला सिनेमैटिक। बोलना भी आपको आ जाएगा, अगर स्ट्रेस आपको समझ आ जाता है तो बोलना भी आ जाएगा। करना क्या है कि उस जो भी आपको जो भी स्ट्रेस्ड सिलेबल दिखता है उसको थोड़ा लाउडर, लॉन्गर एंड हायर बोलिए, जैसे मैं बोल रहा हूं सिनेमैटिक, सिनेमैटिक। तो म पे मैंने जोर दिया। हम चलते फिरते ऐसे बोल देते हैं सिनेमैटिक, ऐसा नहीं होता, सिनेमैटिक ऐसा नहीं बोलते। तो हम तो बराबर का स्ट्रेस दे रहे हैं, सिने पे भी दे दिया, मैटिक पे भी दे दिया, वो गलत है। हम बोलेंगे जो स्ट्रेस्ड नहीं है उसको थोड़ा हल्का रखते हैं, उसको थोड़ा शांत रखते हैं, और जो स्ट्रेस्ड है उसको थोड़ा हम लाउडर, लॉन्गर एंड हायर बोलते हैं, जैसे सिनेमैटिक, ये बोला जाएगा सिनेमैटिक। तो यहां पे ये है सिनेमैटिक। तो आपने देखा ये जो आईसी एंडिंग है इसमें हमने क्या बात की है, कहां स्ट्रेस आ रहा है, सेकंड लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस आ रहा है। आईसी एंडिंग में सेकंड लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस आ रहा है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, ये यहां लास्ट है और ये क्या है, सेकंड लास्ट है। तो यहां पे सेकंड लास्ट पे क्या आया, स्ट्रेस आ गया। ठीक है, स्ट्रेस आपको यहां भी दिया हुआ हो सकता है, यहां भी दिया हुआ हो सकता है, एग्जाम में यहां भी दिया हुआ हो सकता है, लेकिन आपका सही सेकंड लास्ट जो सिलेबल है उस पे स्ट्रेस होगा जब आईसी एंडिंग होगी, तब आईसी एंडिंग होगी। इसको बोलते हैं हम पेनल्टीमेट, इसको बोला जाता है पेनल्टीमेट सिलेबल। पेनल्टीमेट सिलेबल क्या होता है, एक बार हम स्पेलिंग इसकी देख लेते हैं। पेनल्टीमेट ये है पेनल्टीमेट। तो पेनल्टीमेट सिलेबल क्या होता है, सेकंड लास्ट सिलेबल जो होता है उसे क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सिलेबल बोला जाता है। तो ये पेनल्टीमेट सिलेबल पे स्ट्रेस जो है वो आ रहा है, मतलब सेकंड लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस आ रहा है। तो ये हम एक बार फिर से सभी जो है ये वर्ड्स देख लेते हैं। इसे बोलेंगे ड्रास्टिक, ये तो है ही, यहां पे देखो 1 और 2 और सेकंड लास्ट तो यही हो गया, तो यहां पे आ जाएगा। यहां देखिए आइकॉनिक 1 2 3 लास्ट सेकंड लास्ट, ये सेकंड लास्ट पे आ गया। ये है अटलांटिक, तो आप फिर से देखें 1 2, ये लास्ट सेकंड लास्ट, ये देखिए लास्ट सेकंड लास्ट, ये देखिए लास्ट सेकंड लास्ट, और ये देखिए लास्ट सेकंड लास्ट। तो यहाँ पे सेकंड लास्ट सिलेबल पे सब पे क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। इसे थोड़ा एक पिक्चर के थ्रू भी हम समझ लेते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये सारे सिलेबल्स हैं, ये फर्स्ट सिलेबल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, मतलब ये लास्ट है, और ये लास्ट से पहले सेकंड लास्ट है। तो यहां जब भी आईसी एंडिंग है तो सेकंड लास्ट सिलेबल पे क्या आ रहा है, आपका स्ट्रेस आ रहा है। तो अगर मैं यहां से समझूं तो ये क्या है, लास्ट है, और इससे पहले ये सेकंड लास्ट है। तो सेकंड लास्ट सिलेबल पे आईसी, आपको ये पिक्चर के थ्रू भी याद हो जाएगा, थोड़ा सा आपके दिमाग में पिक्चर रहेगी तो याद हो जाएगा। ये आईसी जो है वो आप देख सकते हैं, ये लास्ट और ये क्या है, सेकंड लास्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं, ये TION जिसको शन प्रोनाउंस किया जाता है। कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, शन। एक बार मैं लिख के दिखा देता हूं ये शन कैसे प्रोनाउंस होता है, इस तरीके से श और ये न। लेकिन ये क्या है, आप अच्छे से समझ लीजिए कि यहां इसके बीच में जो है श्वा साउंड है। कुछ डिक्शनरीज इसको लगा देती है और कुछ इसे नहीं लगाती है, लेकिन आप मान के चलेंगे कि ये शन जो है
यहां श्वा साउंड लिए हुए हैं, मतलब कि यहां एक ये अपने आप में सिलेबल है। शन जो है वो अपने आप में एक सिलेबल है, क्योंकि इसमें एक श्वा साउंड है यहां पे। तो देखिए यहां लिखा ऐसे हुआ है, लेकिन इसको हम ये मानेंगे कि एक यहां पे वाउल साउंड है। ठीक है, अब हम ये वर्ड पढ़ लेते हैं। ये लिखा है नेशन। ओ देखिए कितने सिलेबल्स हैं यहाँ पे, एक तो इसे मानेंगे और दूसरा ये ए है, तो यहाँ सेकंड लास्ट सिलेबल पे फिर से हमने स्ट्रेस दे दिया है नेशन। और यहाँ देख लेते हैं ये क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रांसलेशन। तो ट्रांस भी बोल देते हैं, ट्रांस भी बोल देते हैं, तो यहाँ लिखा है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। मैं कैसे बोल रहा हूं, ट्रांसलेशन। तो ल पे मैं इस ल वाले सिलेबल को क्या है थोड़ा लाउडर, लॉन्गर एंड हायर बोल रहा हूं, ट्रांसलेशन। तो आप देखें यहां भी क्या है, ये लास्ट है, सॉरी ये यहां पे ये लास्ट है, और इसके बाद आप देखिए ये सेकंड लास्ट है। देखिए डिफ्थोंग साउंड है ये, तो डिफ्थोंग साउंड जो है वो एक ही साउंड मानी जाती है। यहाँ पे एक इस क्षण में तो आपको पता है एक मानेंगे हम, और उसके बाद ये सेकंड आ गए, तो सेकंड लास्ट में फिर से हमने क्या कर दिया, यहाँ स्ट्रेस लगा दिया। जब TION एंडिंग होगी तब भी हम क्या कर रहे हैं, सेकंड लास्ट सिलेबल पे हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, ये आपको पता चल रहा होगा। इसी तरीके से ये देख लेते हैं, ये लिखा है इमेजिनेशन। तो यहां पे भी एक तो इसे मानना ही है, शन को मानना है, एक यहां पे ये मान लीजिए कि एक यहां पे ये साउंड है, फिर ये दूसरी साउंड है वाउल साउंड, और ये देखिए ये लास्ट सिलेबल है, ये सेकंड लास्ट सिलेबल है, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, स्ट्रेस लगा दिया इमेजिनेशन, इमेजिनेशन सेकंड लास्ट पे। अब आप अगर देखे है कितने, एक, दो, और फिर ये तीसरा, एंड देन ये फोर्थ वन, एंड दिस वन इज फिफ्थ। तो 5 सिलेबल्स है यहां पे, 5 सिलेबल्स हैं, लेकिन स्ट्रेस कहां लग रहा है, सेकंड लास्ट सिलेबल पे लग रहा है, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। इस तरीके से देखिए कोई ना कोई कॉन्सोनेंट तो उसके साथ जुड़ा हुआ होता ही है। अगर मैं बोल रहा हूं इमेजिनेशन, जो ई मेज, सॉरी इस तरीके से बोलेंगे ई मैच, ई नेशन। देखिए किस तरीके से, ई मैच, ई नेशन। तो इस तरीके से मैंने ब्रेक कर दिया, ई इस तरीके से, मैच, ई नेशन, ये 5 में मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहां पे सेकंड लास्ट कौन सा हुआ, ये न वाला हुआ, तो यहां पे स्ट्रेस आ गया। अगर आपको इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कहीं ये स्पेलिंग लिखी हुई दे दे तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपने ब्रेक किया 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, और यहां सेकंड लास्ट पे आपने इधर इस तरीके से स्ट्रेस यूज कर लिया। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ होता है तो भी आपको पता है कि इस तरीके से आपने यहां यूज कर लिया इमेजिनेशन। आप बोलेंगे कैसे, इमेजिनेशन। आई होप आपको बातें समझ आ रही होगी। सबसे पहले हमने जो किया था वो IC एंडिंग किया था, वो आपको अच्छे से समझ आया। सेकंड लास्ट सिलेबल IC पे भी देखना है, और TION पे भी आपने क्या देखा, यहां सेकंड लास्ट सिलेबल देखा। इसी तरीके से ये देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे भी वही तो बात है। देखिए ये शन है, इसको तो हमने एक मानना ही है, और फिर ये ए है, यहां पे ये लास्ट है और ये सेकंड लास्ट है, तो यहां पे स्ट्रेस आ गया। इसी तरीके से ये देख लेते हैं सिचुएशन, तो ये एक है ही और दूसरा ये आ गया, तो सिचुएशन, तो यहां पे ये ए पे आपका स्ट्रेस आ गया, सिचुएशन। तो यहां आपको समझ आ रहा है कि TION एंडिंग है, वो भी कहां स्ट्रेस ले रही है, सेकंड लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस ले रही है। तो ये वर्ड्स हम फिर से देख लेते हैं, नेशन है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन भी बोल सकते हो, ट्रांसलेशन भी बोल सकते हो, और फिर इमेजिनेशन है, देन यहाँ पे एम्बिशन है, देन ऑर्गेनाइजेशन है, एंड देन सिचुएशन है। तो आपको समझ आ रहा है कि TION जो एंडिंग है वो भी स्ट्रेस कहाँ लेती है, वो स्ट्रेस लेती है सेकंड लास्ट सिलेबल पर, मतलब पेनल्टिमेट सिलेबल पर। और ये इस तरीके से हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि इमेजिनेशन को अगर मैं लिखता हूं, देखिए ये यहां पे मैंने लिखा ई, और फिर लिखा मैच, ई नेशन। ये देखो ये कहां स्ट्रेस आ रहा है,
यहाँ पे स्ट्रेस आएगा इमेजिनेशन पे। तो TION एंडिंग जो है वो स्ट्रेस कहाँ लेगी, वो सेकंड लास्ट पे जो है वो स्ट्रेस लेगी, इमेजिनेशन, यहाँ स्ट्रेस आएगा। मतलब TION एंडिंग जो होगी वो सेकंड लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस लेगी। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं ये SION के साथ भी वही रूल है जो IC के साथ था, या फिर TION के साथ था। SION के साथ भी बिल्कुल ही वही रूल है। जैसे हम ये पढ़ लेते हैं प्रोग्रेशन, तो ये लिखा है प्रोग्रेशन, इसको तो मानेंगे, आपको पता है एक सिलेबल हो गया, और ये जो है ग्र, ये दूसरा हो गया, तो यहाँ पे स्ट्रेस सेकंड लास्ट पे आ गया। इसी तरीके से ये देख लेते हैं कंप्रेशन, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि ये सेकंड लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस हो गया 1 एंड दिस इज 2, और यहाँ पे स्ट्रेस आ गया कंप्रेशन। तो SION पे भी क्या हो रहा है, सेकंड लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस आ रहा है। कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये लिखा है सप्रेशन, तो वही चीज़ है, ये 1 है एंड देन ये 2 है, तो यहाँ पे स्ट्रेस आ गया सप्रेशन। और इसी तरीके से ये देख लेते हैं, ये लिखा है ट्रांसफ्यूजन, तो यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन है, तो ये जो है जन, यहाँ पे भी एक स्ट्रेस को मान लेते हैं हम, और ये सॉरी वाउल साउंड को मान लेते हैं, जैसे हमने शन में माना था उसी तरीके से इसमें भी हमें मानना पड़ेगा कि ये यहाँ पे श्वा साउंड है यहाँ पे, इसलिए ये एक सिलेबल है। और फिर जो है ये ऊ आपको साउंड दिखाई दे रही है, तो ये सेकंड लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस आ गया। तो आपने देखा IC या फिर TION या SION पे हम कहाँ स्ट्रेस यूज कर रहे हैं, सेकंड लास्ट सिलेबल पे। जैसे ये लिखा है यहाँ सुपरविजन, तो ये यहाँ पे एक ये हो गया सिलेबल और दूसरा सिलेबल ये हो गया, तो यहाँ पे देखिए सेकंड पे। और ये भी देखिए आप, यहाँ थोड़ा ये गलत लिखा गया है इस तरीके से, ये जो है वो क्या है हाइपोटेंशन, तो ट पे जो है वो स्ट्रेस आएगा हाइपोटेंशन, तो यहाँ पे हम यहाँ स्ट्रेस लगाएंगे। थोड़ा लिखने में गलत हो गया ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ लिखा जाएगा हाइपोटेंशन, तो ये ट पे यहाँ स्ट्रेस आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे भी बाई चांस गलत लिखा गया है। तो ये देखिए, ये प्रोग्रेशन और ये है कंप्रेशन, ये सप्रेशन और ये है ट्रांसफ्यूजन और फिर है सुपरविजन और फिर है हाइपोटेंशन। तो टेंशन में यहाँ स्ट्रेस है, तो सेकंड लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस आ रहा है। और अगर पिक्चर के थ्रू समझे हम तो ये वही बात है कि SOIN भी क्या है, सेकंड लास्ट। ये हम यहाँ पे स्ट्रेस की बात कर रहे हैं कि ये स्ट्रेस्ड सिलेबल है। SION अगर होगा तो सेकंड लास्ट पे स्ट्रेस आपका लगने वाला है। तो आपने क्या क्या पढ़ा, IC एंडिंग, और फिर आपने पढ़ा TION एंडिंग, और फिर आपने पढ़ा SION एंडिंग, और उसके बाद आपने कौन सी एंडिंग पढ़नी है वो हम आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं। ये जो है IAN एंडिंग जो है वो देख लेते हैं। यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन, और दूसरा वर्ड है मजिशियन। तो देखिए IAN एंडिंग है। तो सबसे बड़ी बात तो क्या है, आपको एक बार ये पढ़ना आ जाए कि यहां इसको इलेक्ट्रीशियन नहीं बोलते हैं। ये भी आपका ट्रांसक्रिप्शन भी तो आ सकता है लिखने के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन। तो ये जो यहाँ पे CIAN है, इसको कैसे बोला जाता है, इसको शन बोला जाता है। तो कहीं भी इलेक्ट्रीशियन मत बोलना है इसको। आज के बाद जैसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिशियन, मजिशियन, कैसे बोलेंगे, मजिशियन, इलेक्ट्रिशियन। एक बार बोल के दिखाएं, इलेक्ट्रिशियन, बिल्कुल, दूसरा बोल के दिखाएं, मजिशियन, बिल्कुल, मजिशियन। तो यहां पे ये देखो इलेक्ट्रिशियन है, तो इसको मैंने अभी बोला, शन जो है वो क्या है, ये यहां पे एक सिलेबल है अपने आप में, एक वाउल साउंड, श्वा साउंड लिए हुए हैं। और ये देखिए, ये आपके फर्स्ट सिलेबल हो गया यहाँ पे, और ये आपका, ये फर्स्ट क्या हम कहेंगे, लास्ट सिलेबल है, और ये सेकंड लास्ट सिलेबल है, तो सेकंड लास्ट पे यहाँ भी स्ट्रेस है। और यहाँ देखिए मजिशियन, तो ये यहाँ पे लास्ट एंड देन सेकंड लास्ट एंड देन थर्ड लास्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ, मजिशियन, सेकंड लास्ट पे स्ट्रेस आया। तो देखिए इलेक्ट्रिशियन, मजिशियन, यहाँ पे ये देख लीजिए शन शन इस तरीके से लिखा होगा। हाँ, हो सकता है कि आपको इस तरीके से लिखा हुआ दे दे तो भी सही मानेंगे, और अगर इस तरीके से लिखा हुआ दे दे तो भी सही है। लेकिन ये शियन करके कुछ नहीं होता, शन होता है। क्या होता है, शन होता है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, मजिशियन। और इसी तरीके से ये देखें पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन नहीं बोलना है, पॉलिटिशियन, कैसे बोलेंगे, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, ये शन होता है। ये
यहाँ पे एक सिलेबल हो गया और ये दूसरा, ये देखिए सेकंड लास्ट पे फिर से स्ट्रेस है। इसी तरीके से ये देख लेते हैं हम वेजिटेरियन, वेजिटेरियन तो यहाँ पे आपने देखा ईयर एक हो गया, एयर एक हो गया, तो यह लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है और यहाँ पे स्ट्रेस आ गया वेजिटेरियन, वेजिटेरियन। तो आपको पता चल रहा है, सुनने में भी आपको लग रहा होगा कि बोलते कैसे हैं। देखो पॉलिटिशियन, तो मेरा स्ट्रेस भी कहाँ आ रहा है, ट पे आ रहा है, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, मजिशियन, आपको इसका म्यूजिक पता चल रहा होगा। इलेक्ट्रिशियन, तो देखिए ये ट्रिशन, यहां स्ट्रेस आ रहा है, इलेक्ट्रिशियन, मजिशियन, और ये क्या है, पॉलिटिशियन, तो टिशियन। तो आपको समझ आ रहा है कि मैं कहाँ लाउडर और लॉन्गर बोल रहा हूं। आप धीरे धीरे जब बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपको भी ये आ जाएगा। थोड़े प्रैक्टिस का गेम है कि इन सब को जो जो आप सीख रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा, जितने भी यहाँ क्लास में मैंने लिखवाए हैं या समझाए हैं, कम से कम उनको बोल के अगर बार बार देखोगे तो इसी टाइप के जो भी वर्ड्स आएंगे आपको बोलने भी आ जाएंगे, और आप ट्रांसक्रिप्शन भी सही कर दोगे उसका, और साथ में इसके स्ट्रेस को भी आप सही कर दोगे। तो यहाँ लिखा है पॉलिटिशियन और ये आपको पता है वेजिटेरियन, और इसी तरीके से ये देखिए ये लिखा है टेक्नीशियन, इसको खुद बोल के देखो आप, टेक्नीशियन। आप पहले तो स्ट्रेस नहीं देंगे ना, यहाँ टेक्नीशियन तो नहीं बोलते हैं, कभी बोलते हैं ऐसे, टेक्नीशियन नहीं बोलते, कैसे बोलते हैं, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ स्ट्रेस आ रहा है टेक्नीशियन। अगर मैं इस तरीके से स्पेलिंग पे देखूं तो यहाँ लगा दूंगा टेक्नीशियन, टेक्नीशियन। तो ये एक साउंड दे रहा है शन की, यहाँ ये शन साउंड है, और ये जो है ई साउंड है, तो ये देखिए टेक्नीशियन। तो इस तरीके से ये सेकंड लास्ट हो गया, यहाँ स्ट्रेस आ गया। अब इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन पे यहाँ लगा देंगे हम। ये देखिए ग्रामेरियन, देखो मैंने कहाँ बोला है, ग्रामेरियन, ग्रामेरियन, मैरियन, तो यहाँ पे जो है वो स्ट्रेस आया ग्रामेरियन, ग्रामेरियन। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ स्ट्रेस आ रहा है। ये भी सेकंड लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस आ रहा है। तो एक बार इसे देख लीजिए, बोल के देख लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन, मजिशियन, देन पॉलिटिशियन, देन वेजिटेरियन, एंड देन टेक्नीशियन, एंड देन ग्रामेरियन। तो अच्छे से समझ आ रहा होगा कि कहाँ स्ट्रेस आ रहा है। एक बार जब बोलेंगे तो आपको रूल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसे एक बार फिर से देख लेते हैं पिक्चर के थ्रू। ये देखिए IAN एंडिंग भी कहाँ स्ट्रेस देगी, ये देगी आपके सेकंड लास्ट सिलेबल पे। तो कौन कौन सी बातें पढ़ ली जो सेकंड लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस देती है, कौन कौन सी एंडिंग्स है वो हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए एंडिंग कि आपकी IC एंडिंग होगी, या फिर TION एंडिंग होगी, या SION एंडिंग होगी, या IAN एंडिंग होगी। वो कहाँ स्ट्रेस होगा, वो सेकंड लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस होगा। ये बात आपको अच्छे से पिक्चर के थ्रू भी समझ आ गई कि ये मैंने कुछ सिलेबल्स बना दिए, ये यहाँ पे लास्ट सिलेबल है, ये सेकंड लास्ट सिलेबल है। तो मैं इसके थ्रू ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर IC TION SION IAN एंडिंग होगी तो सेकंड लास्ट सिलेबल पे आप स्ट्रेस लगाएंगे। और सेकंड लास्ट सिलेबल का मतलब क्या है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेनल्टिमेट सिलेबल, उसे बोलते हैं पेनल्टिमेट सिलेबल। तो इस सेकंड पार्ट में हम आज इतना ही करने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप जो है वो अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ भी आएगा। आई होप कि आपको अच्छे से अब तक ये बात समझ आ गई होगी। बहुत से लोग नए जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश को बहुत ही ईजी एंड इफेक्टिव वे से करना चाहते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत आसानी से करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।